हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट है, 1 सितंबर से, और पूरा सितंबर ये चलेगा। तो सबको अपनी एग्ज़ाम डेट तो पता लगी गई होगी। अब आपके पास ओनली 10 डेज़ है, ठीक है। 10 डेज़ में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आप लोगों को ये पता होगा इसमें 2 सेशन है। तो सेशन फर्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं। देखो, जो सेशन फर्स्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें आपके रीजनिंग और मैथ्स उसके 20-20 क्वेश्चन है। 45 मिनट्स आपके पास टाइमिंग है। रही बात सेशन सेकंड की, उसमें आपके पास जीके और इंग्लिश है। 25-25 आपके क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है। 1 नंबर आपका कट हो जाएगा, ये आपका रहेगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट सेशन सेकंड के अकॉर्डिंग बनेगी। अब रही बात मैम पेपर पैटर्न कैसा आता है, मैम लास्ट ईयर कैसा आया था, मैं आपको बताती हूँ। लास्ट ईयर जो सेशन 1 था ना, वो इतना ईजी आया था ना, आप इजीली कर ले जाओगे 45 मिनट्स में। इतना ईजी आया था, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आपको टेंशन लेनी है नहीं इसमें, ठीक है। और रही सेशन सेकंड की बात, मैम मेन तो सेशन सेकंड है, उसकी तैयारी हम कैसे करें, ये आपका क्वेश्चन होता है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा एक स्टडी प्लान ले आती हूँ। 10 डेज़ है ओनली, तो 10 डेज़ में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करना है, देखो, हाल ही में जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है, इन दोनों में आपने देखा होगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो वो टॉपिक तो आपको करने ही है, बिकॉज अगर वो इन दोनों में पूछ रही है तो वो एमटीएस में क्यों नहीं पूछेगी भाई, एमटीएस में भी पूछेगी वो। आया समझ में। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। मैं आपको सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में जो हाल ही में क्वेश्चन पूछे ना, वो तो मैं कवर करवा दूंगी आपको 10 दिन में, ठीक है। उसकी तुम टेंशन मत लो। मैं आपको ऐसे भी करवा दूंगी, जैसे इंस्ट्रूमेंट है तो सारे इंस्ट्रूमेंट वाले पर्सन एक ही जगह, इतना भी मैं करवा दूंगी आपको, उसकी आप टेंशन मत लो। बस आपको क्या करना है, देखो, अब आपको मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट से आपको ये पता लगेगा कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, कौन सा टॉपिक है जो आपका गलत है। रही बात पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और साइंस की, देखो इनसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वही प्रीवियस ईयर पूछ रहा है। आपके पास 10 दिन है ना, 10 दिन में रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो 10 दिन में, ताकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन आया आपके लिए 25 क्वेश्चन ही तो करने हैं, जीके में कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर जिन स्टूडेंट ने दिया है ना, तो उनको पता है 25 में से 20 प्लस करके आए हैं स्टूडेंट। जीके की बात कर रही हूँ ये मैं आपकी, और ये तब करके आया जब उसको पता है वो स्टूडेंट है, क्योंकि उनको पता है कि यार एसएससी यही क्वेश्चंस पूछ रही है, इन्हीं टॉपिक में से पूछ रही है, तो वो कर ले जाता है। मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगी, ठीक है। और मैं आपके लिए अब डेली पीवाईक्यूज करवा रही हूँ, क्विज डेली पीवाईक्यू करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा स्टैटिक जीके की वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, और मैंने लगभग सारे टॉपिक की वीडियो अपलोड कर रखी है, उनको भी आप जाके देख लेना। अब हम बात करते हैं मैम, अब हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो करें। देखो, एसएससी में मिट्टी से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। कृषि से क्वेश्चन आता है, फसल है ना जो मैंने करवा रखी है, उससे क्वेश्चन पूछती है एसएससी। उसके अलावा एसएससी नदी से क्वेश्चन पूछती है ना। आपका बुक्स एंड ऑथर हो गया, उससे आपका एसएससी क्वेश्चन पूछती है। इसके अलावा हम बात करते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट पर्सन से एसएससी क्वेश्चन पूछती है, भर भर के पूछती है। डांस तो पूछेगी सही, उससे रिलेटेड पर्सन भी पूछ रही है आपसे। बुक्स एंड ऑथर मैंने बता ही दिया। स्पोर्ट्स प्लेयर में आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन से गेम से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। डेज से आपसे क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी। अवार्ड्स, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो यार अगर तुम ये कर ले जाओगे तो तुम्हारे 5 से 7 क्वेश्चन तो स्टैटिक की पूछ रही है, ये तो इजीली हो जाएगा। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछ रही है, तो आधे नंबर तो तुम्हें यहीं मिल गए। कहाँ चले जाएंगे, यही नंबर हैं, आधे से ज़्यादा मिल गए। आपका स्लोगन हो गया, कभी कभी स्लोगन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपके मतलब मैक्सिमम टॉपिक में आपके कवर करवा दूंगी। तो जो न्यू स्टूडेंट है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद दिव्या, उसको ज्वाइन करो। बिकॉज देखो, मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था एमटीएस का,
उसमें मुझे पता है कि कैसा लेवल था, बहुत इजी लेवल था। जीके भी इजी था। और आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको पता है एक पैसेज आता है और एक क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आते हैं, ईडियम्स आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम आपके पूछे जाते हैं और वही प्रीवियस ईयर पूछता है इसमें आपसे। रही एरर की बात, एरर के रूल कर लो रिवाइज, अभी आपके पास टाइम है। एरर भी वो आपसे पूछता है। ये तो पता है ना आपको टॉपिक कहाँ से लेता है, वही तो आपको पढ़ना है। तो डेली मॉक टेस्ट दो, डेली दोगे ना, उससे आपको पता लग जाएगा आप कितना पानी में हो, कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। और जो भी मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ आपके लिए, अगर मैं किसी थ्योरी लेके आ रही हूँ तो उसको ज़रूर से देख लेना। अगर मैं आपके लिए कोई भी स्टैटिक जीके का टॉपिक लेके आ रही हूँ उसको भी देखना है। और डेली क्वेश्चंस तो करवाऊंगी ही सही मैं आपको, ठीक है, वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये तो आपकी बात हो गई पूरी कि आपको इस 10 डेज में आपको जो स्टडी करनी है ना, अगर स्मार्ट स्टडी कर ली तो इजीली 25 में से 23 तो आप कर ही ले जाओगे एसएससी में। मैं जीके की बात कर रही हूँ। ये मैथ्स मेंटल की टेंशन मत लो। मैथ्स मेंटल में देखो वही जो प्रीवियस ईयर है ना, मैथ्स मेंटल में वही आपसे पूछ रहा है, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम इजीली कर ले जाओगे। इतने अच्छा टाइमिंग है, 45 मिनट्स कम नहीं है। डेली मॉक टेस्ट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज अब मैं आप लोगों को जिनका देखो एमटीएस का एग्ज़ाम लाइनअप है, ठीक है, एएआई का एग्ज़ाम भी आ जाएगा बहुत जल्दी, डीडीए का एग्ज़ाम भी बस एग्ज़ाम डेट रिलीज़ तो हो चुकी है। उसके अलावा सीपीओ आएगा, दिल्ली पुलिस आएगा। तो देखो जीके सेम रहती है, ऐसा तो है नहीं एमटीएस में अलग पूछ लेगा, एआई में अलग पूछ लेगा, ऐसा तो है नहीं। इसमें जो प्लेयर है वो यहाँ के चेंज हो जाएंगे, अपना गेम चेंज कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, वो एज इट इज़ रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहना और आपका कुछ भी क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। और जो मैं टॉपिक बता रही हूँ वो ज़रूर से कवर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।